हेलो बेटा, दिस इज़ योर मेंटर कोनाक सिंगल। आप लोग सभी ठीक होंगे लॉकडाउन के अंदर, है ना। और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आपको पता है जो प्रीवियस जो लेक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या देखे थे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे सर्किट थ्योरी के अंदर। तो सर्किट थ्योरी के अंदर मैंने होमवर्क के लिए भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन दिए थे। तो 3 या 4 क्वेश्चन के अंदर शायद आपका एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो डायग्राम है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा होगा जो जिसको करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी या आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ होगा। ठीक है, यानी कि हर एक ब्रांचेस के अंदर करंट आपका नहीं निकला होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं निकला होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये था आज का सरप्राइज, यानी कि जो सर्किट थ्योरी वाला जिस बच्चे ने सेशन देखा होगा और जिसने पढ़ा होगा उसको तो समझ में आ गया होगा कि सरप्राइज क्या होने वाला है और वो कौन सा क्वेश्चन था होमवर्क के अंदर जो मैंने एक तरीके से घुमा के दे दिया था, जो आपसे नहीं होना था। ठीक है, और जिसको नहीं पढ़ना था, जिसने ऐसे ही देखा है वीडियो, तो उसको तो कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो मेन जो मेरा मोटो है वो ये है कि मेरे को पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाना है, हर एक बच्चों को नहीं पढ़ाना जो नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस वाले क्वेश्चन मैंने आपको सर्किट थ्योरी के अंदर बताई थी कि एक ब्रांच हमें ऐसी मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, बैटरी होगी। यानी कि उस ब्रांच के अंदर हमारा कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होगा, कोई भी रजिस्टर नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, इन सारी की सारी ब्रांचेस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है कि हर एक बैटरी के साथ में एक रजिस्टर कनेक्टेड है। लेकिन जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे सर्किट थ्योरी वाले सेशन के अंदर, उसके अंदर सारे के सारे में हमने क्या देखा था कि कोई ना कोई एक ब्रांच ऐसी थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या कनेक्टेड थी, बैटरी ही बैटरी कनेक्टेड थी। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन तो हमने आसानी से कर लिए थे। लेकिन इस वाले केस में देखो, हमारे सारे के सारे जो ब्रांच है उसके अंदर बैटरी भी कनेक्टेड है प्लस में रजिस्टर भी कनेक्टेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा एक तरीके से क्या बन जाता है, जंक्शन बन जाता है। ठीक है, यानी कि जंक्शन बन जाता है। इस जंक्शन को हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बोल देते हैं इसको, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ बोल देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं एक तरीके से। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ हम इसको बोलते हैं। तो इस वाले केस में देखो होगा क्या, ये जो पॉइंट है भाई देखो, ये सारा 0 पॉइंट मानते हैं, 0 वोल्ट का। ठीक है, अब ये जो बैटरी है, बड़ी वाली बैटरी 10 वोल्ट की है, तो 10 वोल्ट की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ना आता तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो कितना होता, 10 वोल्ट आता। लेकिन रजिस्टर आने की वजह से ओरिजिनल पोटेंशियल मेरा कितना है, 10 वोल्ट, लेकिन अब मेरा रजिस्टेंस भी आ गया। रजिस्टेंस आने की वजह से पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा इस रजिस्टेंस के अक्रॉस। हमें नहीं पता वो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मान लेते कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ड्रॉप होने की वजह से इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू रियल के अंदर 10 होगी या 10 से कम होगी? आप बताओ भाई, 10 यहाँ पे है, 10 में से कुछ 2 ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 10 से कम होगी, जाहिर सी बात है। तो वो जो 10 की वैल्यू है हमें नहीं पता कि वो कितनी कम हो गई, तो हम उसको क्या मान लेते हैं जर्नली, हमने उसको मान लिया x। यानी कि यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे 0 वोल्ट, इस 2 ओम रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से जो फाइनल पोटेंशियल इस पॉइंट का आ गया वो कितना आ गया, x आ गया। अब इस x पॉइंट आने की वजह से, x पोटेंशियल आने की वजह से अब जो करंट है ये क्या बन गया, जंक्शन बन गया। जंक्शन की वजह से यहाँ पे जो करंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन के अंदर इस बैटरी की वजह से, 10 वोल्ट की बैटरी की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो करंट है वो आएगा और जाएगा अलग अलग ब्रांचेस की वजह से। हमने ये मान लिया कि इस x पॉइंट से, यानी कि x पोटेंशियल जो है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर है। अब हायर पोटेंशियल के ऊपर है तो लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट दौड़ेगा, यानी कि x पॉइंट से करंट निकलेगा और कितनी डायरेक्शन में जाएगा, वो 4 डायरेक्शन में जाएगा। 4 डायरेक्शन में क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 4 है। ठीक है ना, तो 4 रेजिस्टेंस है तो कितने डायरेक्शन में करंट जाएगा, 4 डायरेक्शन में करंट जाएगा। पहला करंट इधर जाएगा, दूसरा करंट इधर जाएगा, तीसरा करंट इधर जाएगा, चौथा करंट इधर जाएगा। तो हमने क्या मान लिया, I1 ये है, I2 हमारा ये है, I3 ये हो गया और I4 मेरा ये हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने जो डायरेक्शन मानी है सारी की सारी सच हो सकता है कोई करंट आए x की तरफ। ठीक है, मैंने तो सारे के सारे क्या मान ले, जाते हुए करंट मानने हैं।
ठीक है। अगर हमारा कोई करंट आना होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने की वजह से मतलब क्या है, जैसे कि I4 है, I4 की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है तो नेगेटिव का मतलब क्या है, जो हमने I4 की डायरेक्शन माननी है वो डायरेक्शन क्या है, गलत। रियल के अंदर I4 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, वो डायरेक्शन होनी चाहिए थी टूवर्ड्स द एक्स, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर हमारी कोई भी करंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो हमने एरो ली है वो एरो गलत डायरेक्शन के अंदर लिया, उसकी अपोजिट एरो आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि एक जंक्शन के ऊपर जितने करंट आते हैं और उतने ही करंट जाते हैं, यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक सर्किट के अंदर जितने भी करंट है उसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें देखो जो I1 करंट है, ठीक है, अभी देखो ये पेज, ये क्वेश्चन उतार लो आप, अब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। जो करंट होता है हमारा I, वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो क्या होगा I1 के लिए ये x है और ये 0 है, ठीक है, यानी कि x माइनस 0, और रजिस्टेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच में, 2 ओम का, ठीक है, यानी कि अपॉन 2, यानी कि I1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, I1 की मेरी वैल्यू आ गई x/2। इसी तरीके से जो मेरी I2 होगी, ये I1 है, ये I2 है, I2 देखो क्या होगा, x से 0 अपॉन x से, इधर देखो ये 4 है, ये 4 ओम से, ये 4 वोल्ट की बैटरी है ना, इसके अक्रॉस तो कोई भी बैटरी नहीं लग रही थी, तो इसलिए हमने इसका पोटेंशियल क्या मान लिया, लोअर पोटेंशियल 0। लेकिन इसका हायर पोटेंशियल x है, लोअर पोटेंशियल इसका क्या है, 4 है, तो x माइनस 4 अपॉन 2, x माइनस 4 अपॉन 2, क्योंकि देखो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करना होता है। x है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर है, 4 वोल्ट है, ये लो पोटेंशियल के ऊपर है, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यानी कि x माइनस 4 अपॉन रजिस्टेंस, रजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि I2 की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस 4 अपॉन 2। इसी तरीके से I3 की वैल्यू क्या आएगी, I3 देखो x, अब ये कितना है 10 वोल्ट है, यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, यानी कि x माइनस 10 अपॉन 2, x माइनस 10 अपॉन। इसी तरीके से I4 किसके इक्वल आएगा, देखो I4 ये 2 है, यानी कि x माइनस 2 अपॉन 2 ओम रजिस्टेंस, x माइनस 2 अपॉन 2 ओम रजिस्टेंस। इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये जब सारे के सारे इक्वल करेंगे, 0 को इक्वल रख देंगे। अब ये 0 को इक्वल क्यों हुआ ये मैं बताता हूँ, जहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा क्या आता है, किरचॉफ्स करंट लॉ आता है, यहाँ तक जिसका आ गया हो वो अच्छी बात है, उसके बाद मैं आगे सॉल्यूशन ही करवाऊंगा। तो सॉल्यूशन करवाने से पहले मैं आपको किरचॉफ्स करंट लॉ बता देता हूँ, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ बोल सकते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स, ये पहला लॉ होता है। पहले लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे करंट के बारे में ओनली, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, देखो अगर ये इस तरीके से ब्रांच है मेरे पास, ये हो गई, 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 ठीक है। ये कोई भी जंक्शन पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आके सारे के सारे जो करंट मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ से करंट आ गया I1, यहाँ पे करंट आ गया I2 इसी तरीके से यहाँ से जो करंट आ रहा है वो I3 करंट आ रहा है, I3 करंट आ रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन के अंदर I4 करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर I5 करंट जा रहा है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, किरचॉफ्स करंट लॉ ये बोलता है जो नेट करंट आया, भाई जितना करंट आएगा उतना करंट वापिस जाएगा, यानी कि करंट है वो कंजर्वेशन है, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, यानी कि ये रुकता नहीं है, किसी भी पॉइंट के ऊपर रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू किस में रहेगा, मोशन के अंदर रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के मूव की वजह से होता है, मोशन की वजह से होता है, चार्ज के मोशन की वजह से होता है। तो चार्ज हमारा रुकता नहीं है, और जब तक चार्ज नहीं रुकेगा तब तक करंट भी हमारा क्या होगा, चलता रहेगा, यानी कि करंट उसके अंदर फ्लो करता रहेगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, देखो जो मेरा जो करंट है वो कंटिन्यू फ्लो के अंदर है, तो कंटिन्यू फ्लो होने की वजह से जितना करंट मेरा आ रहा है उतना करंट मेरा वापिस जा रहा है। तो टोटल करंट मेरा कितना आ रहा है, टोटल करंट मेरा आ रहा है I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, प्लस I3 मेरा करंट आ रहा है। ये तो हो गया क्या, इनपुट करंट जो करंट आ रहा है। आउटपुट करंट कौन कौन से, I4 एंड I5, तो टोटल ये क्या हो गए
आउटपुट करंट। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, यानी कि इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में ये इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल इसको बोलेंगे तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया, ये 6 के इक्वल आ गया, यानी कि ये हो सकता है 2 हो और ये क्या हो 4 हो। अब ये देखो इधर क्या है, ये 6 और इधर भी क्या है 6, इस वाले 6 को जब मैं इधर की साइड लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसके इक्वल आएगा 0। तो रियल के अंदर हम क्या बोल सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग, इनपुट करंट, टोटल इनपुट करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और हम क्या बोल सकते हैं टोटल करंट, टोटल सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। टोटल करंट इन ए सर्किट विच इज फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट इज इक्वल टू 0, यानी कि टोटल करंट कितना हो गया सर्किट के अंदर, वो 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखो क्या है, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, I1 जो करंट था मेरा कितना आया था, I1 करंट मेरा आया था x माइनस 0/2, यानी कि x बाय 2 एम्पेयर। इसी तरीके से I2 जो मेरा करंट आ गया था वो आ गया था x माइनस 4/2 एम्पेयर। इसी तरीके से I3 मेरा करंट आ गया था x माइनस 10/2 एम्पेयर। इसी तरीके से I4 मेरा करंट आ गया था x माइनस 2/2 एम्पेयर, ठीक है। अब 4 करंट है तो 4 करंट का क्या आना चाहिए, सम 0 के इक्वल आना चाहिए ना, तो 0 को इक्वल इसको कर दें, यानी कि x/2 प्लस x माइनस 4/2 प्लस x माइनस 10/2 प्लस x माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 2 सभी में एलसीएम कॉमन है, तो कॉमन है तो 2 इधर की साइड चला जाएगा तो 0, यानी कि ऊपर जो नोमिनेटर है इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो x प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये x 2x 3x प्लस 4x, यानी कि 4x माइनस 4 प्लस 10 कितने हो गए 14 प्लस 2 16, यानी कि 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी। लेकिन ये जो x है, ये x क्या है, ये हमारा पोटेंशियल के बारे में बता रहा है, देखो इधर ये हमारा क्या बता रहा है, पोटेंशियल के बारे में बता रहा है, यानी कि यहाँ पे जो मेरा x की वैल्यू आई वो कितनी आई, x की वैल्यू वो आई मेरी, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मेरी कितनी आई 4 आई। अब x की जब मेरी वैल्यू 4 आ रही है तो यहाँ पे जब मैं 4 पुट करूँगा तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे जब 4 पुट करूँगा तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एम्पेयर, ठीक है। इसी तरीके से I3 के अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा 4 की, तो अब देखो I3 की जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी 4 माइनस 10 माइनस 6/2, यानी कि माइनस 3 एम्पेयर। माइनस 3 के बारे में मैंने आपको बताया था कि I3 की डायरेक्शन देखो, अब I3 की डायरेक्शन देखो, माइनस का मतलब क्या है, I3 डायरेक्शन मैंने किधर ले रखी है, नीचे ले रखी है ना। रियल के अंदर जो I3 की डायरेक्शन है वो नीचे ना आके वो किधर की साइड है, वो ऊपर, इस तरीके से फ्लो कर रहा है मेरा जो करंट है। ये हमें बताती है नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है, अगर मेरा कोई भी करंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो उसकी डायरेक्शन जो हमने ली थी, अपने अकॉर्डिंग ली थी, वो डायरेक्शन क्या थी, गलत थी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से I4 देखो, I4 कितना है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/2 1 एम्पेयर, यानी कि सारे के सारे करंट आ गए। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारा जो करंट आए हैं वो सही आए हैं गलत आए हैं, हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके देख लेंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 को इक्वल आना चाहिए। अब देखो 0 को इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। I1 कितना है 2 प्लस I2 0, 2 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 1, 0 के इक्वल आ रहा है, देखो 2 प्लस 1 3 आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि 0, यानी कि जो हमने पढ़ा, जो जाना, वो सारा का सारा हमने क्या देखा है, सही है एकदम, ठीक है। ये आ गया क्लियर। इसी तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वो दिल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस तरीके से कनेक्शन है हमारा भाई। इसमें एक चीज़ बात याद रख लो, एक पॉइंट को 0 मान लो, ठीक है। 0 मानने के बाद उसके बाद चलते रह जाओ, यानी कि जो हायर पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल की वैल्यू लिख दो। उसके बाद जो दूसरा बैटरी लगी हुई है उस बैटरी में से माइनस कर दो और जो उसके बीच का रेजिस्टेंस आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। जब तक नहीं अटकते, जब तक आपका काम चल रहा है तब तक तो ऐसे ही करो,
ठीक है। अगर अटक गए तो उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप अटके हो, उस पॉइंट को क्या मान लो, यानी कि अगर एक भी जंक्शन नहीं है तो हमारा जो सिंपली जो क्वेश्चन थे हमने सर्किट थ्योरी के अंदर पढ़े थे उस तरीके से हमारा काम होगा, ठीक है। अगर हम किसी भी जंक्शन के ऊपर अटक जाते हैं, यानी कि हमें ऐसा देखने को मिल जाता है कि कोई भी एक ऐसी ब्रांच नहीं है जिसके अंदर केवल और केवल बैटरी हो, यानी कि सारी की सारी ब्रांच के अंदर बैटरी और रजिस्टेंस हो, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जंक्शन देखने पड़ेंगे। कितने जंक्शन बन रहे हैं भाई, एक जंक्शन बन रहा है, दो जंक्शन बन रहे हैं, तीन जंक्शन बन रहे हैं। अगर एक जंक्शन बन रहा है तो हमें एक वेरिएबल मान लेना है, एक्स मान लेना है। दो जंक्शन बन रहे हैं तो हमें एक्स और वाई के टर्म के अंदर सोल्व करना है। तो अभी सारे के सारे हम एक जंक्शन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। दो जंक्शन वाला हालांकि आता नहीं है, लेकिन आ भी जाए तो मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूंगा दो जंक्शन किस तरीके से हमारा आता है। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले तो, ठीक है। ये इस तरीके से है, ये बैटरी इस तरीके से है, ठीक है। ये जो बैटरी है कितने वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। ये 2 ओम का रजिस्टेंस है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 2 ओम का रजिस्टेंस है। ये 4 ओम का रजिस्टेंस है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको भी सिंपली हम सोल्व करेंगे 0 और x मान के। अब देखो बड़ी बैटरी कौन सी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 के अक्रॉस हमें मान लेना है। ये 0 मान लिया। 0 मानने के बाद इसको हमने मान लिया x क्यों माना, क्योंकि हमें नहीं पता, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 2 ओम के अक्रॉस, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हमें क्या पता कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। तो जब हमें यही नहीं पता कितने का लॉस हुआ है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, तो हमें ये भी नहीं पता कि आउटपुट के अंदर फाइनल पोटेंशियल कितना आएगा हमारा इस पॉइंट के ऊपर। तो जब हमें नहीं पता कि कितना पोटेंशियल आएगा तो हमने इसको कुछ भी मान लिया, x पोटेंशियल मान लिया। और जो x है ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है, ये 0 है लो पोटेंशियल के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, देखो 3 करंट फ्लो करेंगे। मान लेते हैं I1 इधर की साइड गया, I2 इधर की साइड गया और I3 इधर की साइड गया। मैंने अपनी तरफ से डायरेक्शन मान ली और आप लोग कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हैं। तो I1 I2 I3 किसके इक्वल आने चाहिए, 0 के इक्वल आने चाहिए। और I क्या होता है, यानी जो करंट होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रजिस्टेंस। तो ये कितने पे है, ये देखो ये 4 पे है, 4 पे है। और इसी तरीके से ये कितने पे, ये 2 वोल्ट पे है। तो I1 देखो ये x है, ये 4 है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, x माइनस 4, यानी कि x, ये राइटिंग थोड़ी गंदी सी आ रही है, इसको थोड़ा देखो इसको, x माइनस 4, रजिस्टेंस कितना है बीच में 2 ओम, प्लस I2 देखो ये x है, ये 2 वोल्ट है, यानी कि x माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। इसी तरीके से I3 देखो x माइनस 10, ये देखो 10 है ना ये बीच में, भाई 0 तो हमें करना ही है। देखो x माइनस 2 माइनस 0 करेंगे तो 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें तो सिंपली ये देखना दूसरे बैटरी तक जाना है। तो दूसरी बैटरी देखो कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। तो x माइनस 10 अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का, इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। तो 4 यानी कि इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2x माइनस 8 प्लस x माइनस 2। अब देखो एलसीएम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप 10th क्लास के अंदर हो और +2 के अंदर हो, तो आपको पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ एलसीएम डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमारा 4 आएगा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 की, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी देखो 2x प्लस x 3x प्लस 5x माइनस कितना आ जाएगा, ये 10 और 20 यानी कि 30। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल था वो कितने वोल्ट का पोटेंशियल है, ये है मेरा 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का अगर मेरा पोटेंशियल है तो मेरे को I1 I2 I3 निकालना है। अब I1 I2 I3 कितना है, देखो अगले पेज के ऊपर लेके चलते हैं। I1 की मेरी वैल्यू आई थी x माइनस 2 अपॉन 4, I2 की वैल्यू आई थी x माइनस 10 अपॉन 2 और I3 की वैल्यू मेरी आई थी x माइनस 4 अपॉन 2, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है मेरी 6 वोल्ट। I1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 अपॉन 4, ठीक है, यानी कि 1 एम्पेयर। I2 कितना आएगा, देखो माइनस 4 आ जाएगा और अपॉन 2 यानी कि माइनस 2 एम्पेयर। और I3 कितना आएगा 0, यानी कि 2 अपॉन 2 यानी कि 1 एम्पेयर करंट आएगा।
ठीक है, यानी कि इसमें देखो क्या है, I1 और I3 इन दोनों की डायरेक्शन तो हमने सही ली है जितनी भी ली है, लेकिन I2 की जो डायरेक्शन हमने इस डायरेक्शन में ली थी यानी कि आउट गोइंग ली थी, वो आउट गोइंग ना के किधर आएगी, वो इनकमिंग आएगी, यानी कि वो एक्स की तरफ आएगी, एक्स से दूर नहीं जाएगा ये वाला करंट। यानी कि I2 ये वाला था ना, तो I2 वाला जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ इसको, रेड पेन से शो कर देता हूँ। I2 का जो करंट है वो इस तरीके से आएगा, हमने आउट गोइंग ली थी, लेकिन I2 क्या है वो इनसाइड आएगा, यानी कि 6 वोल्ट की तरफ आएगा, एक्स की तरफ आएगा वो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ गया था हमारा समझ में, देख लेना इसमें कुछ गलती ना हो। I1 देखो, I1 की वैल्यू क्या है, x माइनस 4/2। अच्छा, x माइनस 4/2, तो x माइनस 4/2 की वजह से ये जो वैल्यू थी हमारी कितनी आ जाएगी, ये 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर नहीं, ये 2/4 आएगा ना, 2/4 यानी कि 1/2, यानी कि I1 की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पेयर। इसमें देखो कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए। I2 देखो, I2 कितना है इसके अंदर, x माइनस 2/4, यानी कि x माइनस 2/4। देखो मैं इसको थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ मैं इसको। I1 की जो मेरी वैल्यू थी, I1 की वैल्यू कितनी थी पीछे वाली में देखो, x माइनस 4/2, x माइनस 4/2। I2 की वैल्यू कितनी थी, I2 की वैल्यू थी मेरी x माइनस 2/4, और I3 की वैल्यू मेरी कितनी थी, x माइनस 10/2, और x की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 6 वोल्ट, यानी कि 6 वोल्ट पुट करूँगा, x इक्वल टू में 6 था, तो यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 एम्पेयर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 एम्पेयर, ठीक है, और I3 मेरा कितना आ जाएगा, -2 एम्पेयर। यानी कि जो I3 थे ना उसका डायरेक्शन हमने अपोजिट लेनी है, यानी कि इस तरीके से I3, यानी कि इसकी डायरेक्शन तो ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो हमने जो ली थी वो ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो इसी तरीके से, लेकिन जो I3 की डायरेक्शन देखो, ये जो डायरेक्शन हमने ले रखी है I3 की, ये जो I3 की डायरेक्शन है ये हमने किधर ले रखी है, बाहर की साइड ले रखी है ना, यानी कि आउटसाइड। रियल के अंदर इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, रियल के अंदर इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को आपको बताना था, नेगेटिव आए तो हमें किस तरीके से करना है क्वेश्चन। अभी देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन हमारा सोल्व करना होता है। मैं थोड़ा एक आसान सा क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसके अंदर थोड़ा ज़्यादा लेंथी ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसके बाद हम 2 जंक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब थोड़ा जल्दी से करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है एक, साथ साथ में उतारते जाओ और क्वेश्चन सोल्व करते जाओ जो भी बच्चा इसको देख रहा है। अब इसके मैं डाटा लिख रहा हूँ, ठीक है। डाटा क्या है, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ठीक है। इसी तरीके से ये 2 ओम है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये भी मेरी 10 वोल्ट की बैटरी है। ये रेजिस्टेंस मेरा कितना है, ये मेरा ये 2 वोल्ट 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लो इसको, ठीक है। सारे के सारे 2 ओम के एक तरीके से, ये भी 2 ओम का है, ये भी मेरा 2 ओम का है। ये जो बैटरी है, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की ये बैटरी है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर हमें सारा का सारा सोल्व करना है, ठीक है। अभी इसमें देखो जल्दी से, ठीक है। अभी ये जो बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी है, इसको हमने क्या मान लिया, एक तरीके से इसको हमने कंसिडर कर लिया, इस वाली बैटरी को। इस वाली बैटरी को मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल 0, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 0, और यहाँ पे भी कितना 0। अब इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। x आने की वजह से मेरे को नहीं पता भाई कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो मैंने इसको मान लिया I1, इसको मैंने मान लिया I2, इसको मैंने मान लिया I3, इसको मैंने मान लिया I4। अभी देखो ये I4 जो करंट है, अब इस I4 करंट है, ये जो करंट होगा ये कम्प्लीटली इस डायरेक्शन में शो करेगा I4 करंट इसमें होने के बाद ये जो करंट आगे 3 डायरेक्शन में टूट जाएगा। 3 डायरेक्शन में किस तरीके से टूटेगा, ये I5, I6 और I7, ये इस तरीके से करंट टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि कितनी ब्रांचें हैं देखो, 1 2 3 4 5 6,
और ये हो गई एक 7, यानी कि टोटल 7 करंट आएंगे हमारे I1, I2, I3, I4, I5, I6 और I7। तो ये चीज़ मेरे को लगता है आप लोगों को साथ साथ में क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से मैंने करंट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो ये सारे के सारे करंट किसके इक्वल आने चाहिए, 0 के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 इज इक्वल टू 0। 0 आने का मतलब क्या है, I1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 0/2। मैं अब देखो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो I1 की वैल्यू वो किस तरीके से लिखेंगे, पहली बात तो इसमें लिखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7, ये किसके इक्वल आने चाहिए, 0 आने चाहिए। I1 की वैल्यू लिखो, I1 की वैल्यू देखो x से चला 0 तक गया, बीच में रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी कि x माइनस 0/2, ठीक है। यानी कि x माइनस 0/2 प्लस I2 की देखो वैल्यू कितनी है, x माइनस 4, ये 4 वोल्ट का है ना, तो x माइनस 4 हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, x माइनस 4/2 ओम, x माइनस 4/2 ओम प्लस I3 कितना है, ये देखो हाई पोटेंशियल x, लो पोटेंशियल ये 10 वोल्ट, तो x माइनस 10/2, x माइनस 10/2 प्लस I4 देखो I4 कितना है, ये x है और ये 10 है, तो यानी कि x माइनस 10, यानी कि रियल के अंदर जो x ये जो करंट है ये कितना है, यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, x माइनस 10 इसका वोल्टेज होगा, ठीक है। यानी कि अगर इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं इसको मानना चाहूँ, ये पोटेंशियल तो देखो x है और ये पोटेंशियल 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो पोटेंशियल ड्रॉप हमें लेना है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, देखो इस वाले डायरेक्शन के अंदर I4। अब I4 के अंदर देखो ये जो डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, जब रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, और जब रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 यानी कि इस तरीके से x माइनस 10 रेजिस्टेंस है नहीं इस वाली ब्रांच के अंदर, इस वाली ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेरा कितना है 0 प्लस I5। अब I5 के लिए इस वाले पॉइंट तक जो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप था वो कितना आ गया, x माइनस 10 है, ठीक है। तो x माइनस 10 के अकॉर्डिंग देखो, अब ये जो यहाँ पे कितना है, इस वाले पॉइंट के ऊपर x माइनस 10 है, ठीक है। अब x माइनस 10 I5 के लिए देखो x माइनस 10 और माइनस लोअर पोटेंशियल 0, यानी कि x माइनस 10 माइनस 0/2 ओम रेजिस्टेंस। इसी तरीके से I6 देखो ये कितना है 10, तो x माइनस 10 हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल 10 वोल्ट, यानी कि x माइनस 10 10/2, x माइनस 10 10/2। और I7 कितना है, x माइनस 10 0/2, यानी कि x माइनस 10 0/2 इज इक्वल टू 0। जब सबको ऐड कर देंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी x की, देखो करते हैं, x माइनस ये 2 है, ठीक है। यानी कि x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, क्योंकि एलसीएम तो हमारा सेम सारा ही आएगा ना, ठीक है। x माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा, ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x माइनस 10 प्लस x माइनस 20, ये 20 आ जाएगा, प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो x 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6x आ गए, ठीक है। और टोटल सम कितना आ गया, 2 प्लस 4 6 16 आ गया, 16 प्लस 10 26 प्लस, कुछ गलती तो नहीं करी हमने, ये देखो आप लोग अच्छे से, ये देखो x, ये x माइनस 2 थोड़ी है इसमें, ये x 1 करंट है ना, I1 करंट है, तो x माइनस 0 आएगा। तो यहाँ पे ये ठीक कर लो आप लोग, कहाँ गया ये x माइनस 0/2, तो ये 0 है, ठीक है। यानी कि 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 30 54, यानी कि 6x माइनस 54 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 9 वोल्ट आएगी, यानी कि जो x है ये कितना है, 9 वोल्ट है। तो जब 9 वोल्ट की वैल्यू आएगी तो यहाँ से हम डायरेक्टली, अब देखो इतना खास इसके अंदर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ये हार्ड है, मैं आपको स्टेप वाइज समझाता जा रहा हूँ किस तरीके से। अभी देखो इसके अंदर मेरी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मतलब कि इस वाले पॉइंट की मेरी वैल्यू आ गई, कितनी है, 9 वोल्ट है, ठीक, कितनी है, 9 वोल्ट इसकी वैल्यू है। अब 9 वोल्ट आ गई, 9 वोल्ट आने की वजह से मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा, x की जगह पे 9, x की जगह पे 9 यहाँ पे, x की जगह पे 9 यहाँ पे, x की जगह पे 9 यहाँ पे, और x की जगह पे 9 यहाँ पे, x की जगह पे 9 यहाँ पे। जब सारे की सारी जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x की वैल्यू, तो मेरे पास करंट आ जाएगा हर एक ब्रांच के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर करंट आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाए तो जो हमने डायरेक्शन मानी है वो ठीक है, अगर नेगेटिव करंट की वैल्यू आ जाए तो डायरेक्शन हमारी क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। सिंपल सा खेल है, इतने इसके अंदर इतना देर लगनी नहीं चाहिए।
ठीक है। इसी तरीके से अब देखो, अब हमारे पास आ जाता है 2 ब्रांच वाला केस, यानी कि 2 जंक्शन बन रहे हैं जिसके अंदर। तो 2 जंक्शन बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखो इस तरीके से कनेक्शन है, तो सीधी सी बात है यार, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ते हो, जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और 2 वेरिएबल हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हो, मल्टीप्लाई प्लस वगैरह करके, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हो। तो इसके अंदर भी इस तरीके से होगा, तो हमारे पास 2 वेरिएबल बन जाएंगे, 2 इक्वेशन आएगी। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये कुछ कनेक्शन है हमारा। ठीक है, ये कुछ सर्किट मैंने बनाया है, हालांकि थोड़ा गंदा बना हो वो बात अलग है, लेकिन आप इसको समझो किस तरीके से। डाटा क्या है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट की बैटरी सेल, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 6 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, और ये 2 ओम, और ये। अब देखो इसके अंदर 2 जंक्शन बन गए। जंक्शन किस तरीके से बने, देखो वो बैटरी देखो जिसके अंदर 1 या 2 या 2 से ज़्यादा, जो 2 या 2 से ज़्यादा क्या कनेक्शन हो रही हो, 2 या 2 से ज़्यादा बैटरी कनेक्शन, वो सॉरी ब्रांच कनेक्शन हो रही हो। जो 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी के साथ देखो कौन कौन सी ब्रांचेस कनेक्शन है। एक तो ये वाली कनेक्शन है, एक ये वाली, एक तो खुद अपने आप में हो गई, एक ये और एक ये, यानी कि एक तो मेरा ये जंक्शन बन गया। और इसी तरीके से 6 वोल्ट की बैटरी के साथ देखो, एक मेरा ये ब्रांच कनेक्ट है, एक ये ब्रांच कनेक्ट है और एक ये ब्रांच कनेक्ट है, यानी कि एक मेरा जंक्शन ये बन गया। अब आप लोग बोलोगे सर ये वाली बैटरी है, इसके साथ में देखो भाई, इसके साथ में तो अकेले के साथ में तो यही ब्रांच ही तो कनेक्टेड है डायरेक्टली। देखो इस वाली के साथ में तो केवल ये ही कनेक्टेड है, ठीक है, यानी कि इस वाले पॉइंट के ऊपर देखो केवल एक ही ब्रांच कनेक्टेड है, वो भी खुद की है। और इसी तरीके से 4 वोल्ट की बैटरी के साथ में भी ये अपने साथ ही कनेक्टेड है, दूसरे के साथ में कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जो 2 वोल्ट और 6 वोल्ट ये वाली बैटरी है, इसके एंड पॉइंट के ऊपर देखो ये कितने और ब्रांचेस के साथ में कनेक्टेड है। इसका एंड पॉइंट ये रहा। अब एंड पॉइंट के ऊपर देखो कितने पॉइंट कनेक्टेड होगा इसके, 1 2 3 4। इसी तरीके से 6 वोल्ट वाली देखो 1 2 3 4, यानी कि ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब इसके अंदर 2 वेरिएबल बन गए। 2 वेरिएबल मतलब कि इसके अंदर हम करंट मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर I1 हो गया, इसके अंदर I2 हो गया, इसके अंदर I3 हो गया। इसी तरीके से इसके अंदर मान लो I4 हो गया, इसके अंदर I5 हो गया, इसके अंदर जितने भी करंट है हर एक ब्रांच के अंदर एक एक करंट हमने मान लिया। अब x वाले के लिए सबसे पहले सोल्व करो। जब x के लिए आप सोल्व करोगे तो I1 I2 I3 के लिए सोल्व होगा, इसी तरीके से, ठीक है, और I4 के लिए सोल्व होगा। तो I1 के लिए देखो, I1 के लिए क्या होगा, x -4/2, x के लिए सोल्व करते हैं, यानी कि x -4/2। I2 के लिए क्या सोल्व होगा, देखो I2 के लिए x माइनस ये 0 है, सारे के सारे 0 0 और ये 0, यानी कि I2 के लिए देखो x -0/2, x -0/2 प्लस इस वाले केस में देखो ये 2 वोल्ट है, x -2/2, x -2/2। अब फोर्थ वाला करंट देखो, फोर्थ वाला करंट पहला पोटेंशियल कितना है x, दूसरा पोटेंशियल कितना है y, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस x -y/2, x -y/2 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x -4 प्लस x -0 प्लस x -2 प्लस x y इज इक्वल टू में 0, क्योंकि एलसीएम तो सारा कॉमन आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x इज इक्वल टू y प्लस 6, ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन देखने के लिए देखो y वाला केस ले, y वाले केस के लिए y -10/2 ओम, ठीक है, y -10/2 प्लस, अब देखो y वाला और कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यानी कि y -6/2, ठीक है, y -6/2। और देखो अब मान लो करंट इधर की साइड से अगर जाए तो y -x/2, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि करंट I4 करंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो करंट है I4 की करंट है, इसकी 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, क्या तो लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में देखो y की क्या होगी इस वाले केस में, y -x/2, ठीक है, y -x/2। अभी इस वाले जो केस है ना इसके अंदर प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा, तो क्योंकि ये जो बैटरी है ये देखो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल यानी कि -10, यानी कि y -10, यानी कि y -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y +10/2 आ जाएगा यहाँ से,
ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y प्लस 10 प्लस वाई माइनस 6 प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू में 0, यानी कि 1 2 3 3y प्लस 16 प्लस 4 है, सॉरी, ठीक है, प्लस 4 माइनस एक्स, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, यानी कि दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन कौन सी है, ये है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है। अब आप लोग बोलते हो कि मैं इसको सोल्व कराऊँ, तो मैं इसको सोल्व कराऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग 10th के अंदर हो और +2 वाले बच्चे हो जो इसको देख रहे हो। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड जब सेकंड को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। मैं वैल्यू अगर इसके अंदर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू मेरी शायद आ जाएगी 82/13 वोल्ट आ जाएगी, और y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 10/13 वोल्ट आ जाएगी, यानी कि मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। x और जब मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो I1 I2 I3 जितने भी करंट है वो सारे के सारे मैं निकाल सकता हूँ। इनके अंदर सिंपली पुट कर दो, x माइनस 4, ये I1, ये I2, ये I3, ये I4। इसी तरीके से ये शायद I6 था, ये I6 था, ये I5 है ना। इस तरीके से ये I6 था, ये I5 है, मैं लिख भी देता हूँ, चलो ठीक है। वही वाली बात है ना, अगर मैं नहीं लिखूँगा तो आप लोगों के दिमाग में ये रहेगा, पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया। ये I1, ये I2, ये I3, ये I4 है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है हमारा, I6 है, ये I5 है और ये I4 है। अब इसके अंदर x और y की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी I1 से लेके I6 तक। जिसकी वैल्यू नेगेटिव आए, नेगेटिव का मतलब क्या, उसकी डायरेक्शन हमें क्या कर देनी है, अपने आप से ही अपोजिट डायरेक्शन कर देनी है, जो हमने माननी थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन कर देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सिंपली से हमने क्या पढ़ा, अगर हमारे पास केवल एक ब्रांच हो जिसके अंदर एक ऐसी ब्रांच हो किसी भी सर्किट के अंदर जिसके अंदर केवल बैटरी कनेक्टेड हो और उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, तो हमें सिंपल तरीके से सोल्व कर लेना है, 0 मान के स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। अगर हमारे पास एक जंक्शन बन जाएगा, यानी कि एक कोई भी ऐसी ब्रांच ना हो जिसके अंदर केवल और केवल बैटरी हो, यानी कि हर एक ब्रांच के अंदर बैटरी और रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हो, उसके अंदर एक जंक्शन मान लेना है। वो हमें देखना है कि कितने जंक्शन उसके अंदर बन रहे हैं। एक जंक्शन मान लेना है, एक जंक्शन बन रहा है तो x मान लेंगे, 2 जंक्शन बन रहे हैं तो y मान लेंगे, 3 जंक्शन बन रहे हैं तो 3 इक्वेशन z के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम सोल्व करते जाएंगे। हमें तो सिर्फ याद क्या रखना है, जो मेन इसका पॉइंट है ना, वो पॉइंट क्या है, टोटल जो करंट है, यानी कि इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, ये हमें याद रखना है इसके अंदर। तो यानी कि जितना करंट आता है उतना करंट हमारा बाहर भी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा करंट अंदर रुक जाएगा या फिर सारा करंट हमारा रजिस्टेंस पी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी कि जितना करंट आता है रजिस्टर के अंदर, सर्किट के अंदर, उतना करंट वापस बाहर भी निकलता है, जिसकी वजह से टोटल जो करंट होता है हर एक ब्रांच के अंदर जितने भी करंट है, I1 से लेके IN तक जितने भी करंट है, उसको हमें किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है। 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी हमने माना है, ठीक है, x माना है, x की वैल्यू आ जाएगी तो I1 I2 I3 इसके अंदर पुट कर देंगे। जो भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन हमने माननी है सर्किट के अंदर करंट की, वो क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारा का सारे करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ब्रांचेस के अंदर हर एक करंट कितना फ्लो कर रहा है वो भी हमारा आ जाएगा। तो जब हमारा सब कुछ आ गया तो हमने सर्किट थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। तो इसके अंदर इतना बेसिक ही होता है, इतना ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते। बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही हमारा कॉन्सेप्ट था, यानी कि हमने आज क्या पढ़ लिया, किरचॉफ्स करंट लॉ हमने पढ़ लिया, किरचॉफ्स करंट लॉ हमने पढ़ लिया। किरचॉफ्स करंट लॉ के बाद हमारा जो टॉपिक बचता है वो हमारा टॉपिक बचता है आगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था और हमारा बचता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, यानी कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे भाई, जितना भी इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, टोटल करंट का सम, उसके अंदर हम क्या लेंगे, टोटल पोटेंशियल का सम, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 किरचॉफ्स के करंट लाते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद सारे के सारे जो कम्बिनेशन होंगे, अच्छे जो कम्बिनेशन होंगे रेजिस्टेंस के, वो हमें पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो बाकी के लिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ो, ख्याल रखो अपना और अच्छे से जम के तैयारी करो, ताकि आने वाला जो टाइम है वो आपके हाथ के अंदर हो, कोई दूसरा उसको ना ले जाए आपके टाइम को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।